जय भीम साथियों। आज हम बात करेंगे आरएसएस और प्रियांक खड़गे के बीच हुए तकरार के बारे में। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि इस देश में हर व्यक्ति और संगठन को संविधान के अनुसार ही चलना होगा, चाहे आरएसएस हो या कोई अन्य संगठन, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। प्रियांक खड़गे ने स्पष्ट रूप से कहा कि संविधान इस देश के सर्वोच्च दस्तावेज है, सभी को इसके दायरे में रहकर काम करना पड़ेगा। आरएसएस हो या कोई अन्य संगठन खुद को संविधान से ऊपर नहीं मान सकता। उनका यह बयान ऐसे समय में आया जब आरएसएस और उससे जुड़े संगठनों की गतिविधियों को लेकर विपक्षी दलों द्वारा लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रियांक खड़गे ने जोर दिया कि संविधान ही राष्ट्र की आत्मा है और इसके मूल सिद्धांतों का पालन करना हर नागरिक और संस्था का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान समता, समानता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की बात करता है, जिसका पालन करना देश के सभी नागरिकों का परम कर्तव्य है। प्रियांक खड़गे ने आगे कहा कि यदि कोई संगठन संवैधानिक मूल्यों के विरुद्ध काम करता है या संविधान की भावना का उल्लंघन करता है तो उसे भी जवाबदेह बनाया जाएगा। उन्होंने आरएसएस पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह अक्सर संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती देने वाले विचारों को बढ़ावा देता है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है कि यहाँ शक्तिशाली संस्थाएं, चाहे वो राजनीतिक हो या सांस्कृतिक, कानूनी जांच के दायरे में रहती हैं, यानी उसे संविधान के दायरे में रहकर काम करना पड़ेगा। अभी हाल ही में कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने आरएसएस को लेकर जो खुला पत्र आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लिखा, उसने न सिर्फ आरएसएस को चिंता में डाल दिया बल्कि उसके अस्तित्व पर गहरा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। उनके बयान ने एक बार फिर से देश की राजनीतिक बहस को गरमा दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि चाहे हम हो या आरएसएस, इस देश में हर संस्था और संगठन को संविधान के दायरे में रहकर ही काम करना पड़ेगा। यदि आरएसएस कर्नाटक में सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या आर्थिक गतिविधियां करना चाहता है तो उसे कानूनी रूप से पंजीकरण कराना होगा, यानी उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। देश में किसी भी संगठन के लिए नियम और कानून एक समान होने चाहिए और संविधान से ऊपर कोई नहीं हो सकता। आपको बता दें कि 2025 में पूरे 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आरएसएस अपनी शताब्दी वर्ष मना रहा है। ऐसे में पूरे देश भर में इसकी गतिविधियां और प्रभाव बढ़ता जा रहा है। एक तरफ आरएसएस खुद को चरित्र निर्माण, राष्ट्र सेवा और सांस्कृतिक जागरण का गैर राजनीतिक मंच बताता है, तो दूसरी तरफ जब भी उसे कानून और संविधान के दायरे में लाने का प्रयास किया जाता है तो वो तमाम प्रकार के बहाने बनाने लगते हैं। कभी वो हिंदुत्व के नाम पर छुपते नजर आते हैं तो कभी राष्ट्रवाद के नाम पर। ऐसे में भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के अंदर उसके विशाल संगठनात्मक ढांचे, लाखों स्वयंसेवकों, शाखाओं और राजनीतिक प्रभाव को देखते हुए पारदर्शिता, वित्तीय अनुपालन और कानूनी दर्जे की मांग उठना स्वाभाविक है। प्रियांक खड़गे इसी मुद्दे को उजागर करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि आपको अपनी शाखा लगाना है, लगाइए, आपको धर्म प्रचार करना है, बिल्कुल करिए, लेकिन आपको भारत के संविधान के दायरे में रहकर काम करना पड़ेगा। आप इतने बड़े भी नहीं हो गए कि आप हमारे देश के कानून और संविधान को ही नहीं मानो। उन्होंने आरएसएस से सवाल पूछते हुए कहा कि आपकी इतनी बड़ी और पुरानी संगठन है, आप दावा करते हैं कि आरएसएस के करोड़ों स्वयंसेवक हैं, तो इसे संचालन करने के लिए पैसे की जरूरत तो होती होगी। वो पैसा कहां से आता है? आपकी संगठन किस किस से फंडिंग लेती है, क्या ये जानने का अधिकार सरकार को नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आपका संगठन 100 साल पूरा कर लिया तो फिर भी आप अपना संगठन को अभी तक रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाए हैं? उन्होंने सवाल करते हुए आगे कहा कि जब एक छोटे दुकानदार या एनजीओ को भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है तो आरएसएस अपना रजिस्ट्रेशन करवाने से क्यों डरती है? आखिर आरएसएस देश से क्या छुपाना चाहती है और क्यों छुपाना चाहती है? आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 27 सितंबर 1925 को डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के द्वारा नागपुर में की गई थी। ये वो दौर था जब हमारा देश अंग्रेजों के गुलामी में जकड़ा हुआ था और तमाम भारतीय सपूत अपने मातृभूमि को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, लेकिन आजादी की पूरी लड़ाई में आरएसएस का कहीं नाम भी नहीं था। कई इतिहासकारों का तो यह भी मानना है कि आरएसएस भारतीय क्रांतिकारियों के खिलाफ ही काम करता था। उस समय देश में स्वतंत्रता सेनानियों के दो गुट थे, एक थे नरम दल जो किसी भी प्रकार का हिंसा का समर्थन नहीं करता था, तो दूसरा था गरम दल जिसका मानना था कि हमें अपने देश को आजाद कराने के लिए छिटपुट हिंसा का भी सहारा लेना पड़ेगा तो हम लेंगे। लेकिन आरएसएस इन दोनों में से कहीं नहीं था। वो ना तो गरम दल के साथ थे जिसका नेतृत्व चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी कर रहे थे, और ना ही नरम दल के साथ थे जिनकी अगुवाई महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे लोग कर रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में जब ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध स्वाधीनता संग्राम चरम पर था, उस समय भी आरएसएस ने कोई योगदान नहीं दिया और ना ही उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार का मानना था कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई में भाग लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग भारत को आजाद करके जिस प्रकार का देश बनाना चाहते हैं उससे हम संतुष्ट नहीं है। क्योंकि उस समय के तमाम स्वतंत्रता सेनानी, चाहे वो गरम दल का हो या नरम दल का, वो सभी देश की आजादी तो चाहते थे,
लेकिन हिंदू मुस्लिम का बंटवारा नहीं चाहते थे। वो लोग एक स्वतंत्र और धर्मनिरपेक्ष देश का निर्माण करना चाहते थे जहां हर व्यक्ति आजादी से रह सके। आरएसएस को यही बात पसंद नहीं आता था। आरएसएस और हेडगेवार हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे। वो अपने देश को सिर्फ हिंदू एकाधिकार के रूप में देखना चाहते थे जहां का संविधान मनुस्मृति हो। शुरुआत में आरएसएस एक छोटा समूह था, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपना जाल फैलाते गया। अपने शाखा में प्रत्येक दिन लोगों के बीच हिंदू राष्ट्र की थ्योरी पेश करता। आम जनता के बीच अपना घुसपैठ बनाने के लिए इन्होंने सबसे ज्यादा हिंदू धर्म का उपयोग किया। हिंदू धर्म के अलावा इन्होंने शारीरिक व्यायाम, खेल, स्वाध्याय जैसे चीजों का सहारा लिया। फिर इन्होंने राष्ट्रवाद का सहारा लिया। आरएसएस के दूसरे सरसंचालक महादेव सदाशिव गोलवलकर के नेतृत्व में संगठन का विस्तार तेज हुआ। गोलवलकर की पुस्तक वंश ऑफ थॉट और हिंदुत्व की अवधारणा ने आरएसएस की विचारधारा को आकार दिया। उसके समय में वीडी सावरकर द्वारा परिभाषित हिंदुत्व को आरएसएस ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रूप में अपनाया, जिसमें भारत को हिंदू संस्कृति की निरंतरता के रूप में देखा जाता है। स्वतंत्रता के बाद आरएसएस ने संघ परिवार का विस्तार किया, जैसे भारतीय जनसंघ जो बाद में बीजेपी बना, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय मजदूर संघ जैसे संगठन का निर्माण हुआ। लेकिन इसी दौरान आरएसएस पर कई सवाल भी उठने लगे। उनकी देशभक्ति से लेकर राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान आज भी सवालों के घेरे में है। आरएसएस भले ही लोगों के बीच में जाकर अपनी शाखा लगाकर राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाते थे, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय किया गया गद्दारी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। इसी बीच एक और ऐसा घटना घट गया जिसने आरएसएस के ऊपर गद्दारी और दंगाई का टैग हमेशा के लिए लगा दिया। वो था महात्मा गांधी की हत्या। देश को आजादी मिले अभी साल भर भी नहीं हुआ था कि आजादी के सबसे बड़े नायक महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने कर दिया। कई इतिहासकारों के अनुसार नाथूराम गोडसे आरएसएस का पूर्व सदस्य था। हालांकि आरएसएस ने हमेशा से उसे अपना सदस्य मानने से इनकार किया, लेकिन उनकी कई गतिविधि और कुछ साक्ष्य इस बात की ओर इशारा करता है कि नाथूराम आरएसएस से जुड़े संगठन के सदस्य थे। साल 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगा। आरएसएस पर महात्मा गांधी की हत्या करने की साजिश रचने का आरोप भी लगा। महात्मा गांधी की हत्या के बाद देश के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर गांधी जी की हत्या की साजिश रचने और गांधी की हत्या की खुशी में मिठाई बांटने के आरोप में प्रतिबंध भी लगाया था। प्रतिबंध लगाते समय सरदार पटेल जी ने आरएसएस के बारे में लिखा कि आपके संगठन ने पूरे देश में ऐसा माहौल बनाया कि आज गांधी जी की हत्या कर दी गई है। उनकी हत्या के बाद आरएसएस के कई कार्यालयों में मिठाई बांटी गई और खुशियां मनाई गई, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बाद में आरएसएस ने जब माफी मांगी तो कुछ शर्तों के साथ भारत सरकार ने आरएसएस पर से बैन हटाया। उसमें सबसे पहला शर्त यह था कि आरएसएस भारत के संविधान को मानेगा। फिर इसी प्रकार आरएसएस भारत के राष्ट्रीय झंडा तिरंगा को भी अपनाएगा। उस समय तो हाँ में हाँ मिलाकर आरएसएस ने अपने ऊपर से प्रतिबंध हटवा लिया, लेकिन वास्तव में उन्होंने ना तो कभी भारत के संविधान को अपनाया और ना ही देश के राष्ट्रीय झंडा तिरंगा को। प्रतिबंध हटने के बाद आरएसएस ने 1949 में अपना लिखित संविधान सरकार को सौंपा, जिसमें भारतीय संविधान और राष्ट्र ध्वज के प्रति निष्ठा का उल्लेख था। लेकिन आज भी आरएसएस के ऊपर भारतीय संविधान और तिरंगा झंडा के प्रति समर्पण को लेकर सवाल उठते रहते हैं। आरएसएस का नाम देश के विभिन्न क्षेत्रों में हुए उपद्रव में आने लगा। आरएसएस खुद को एक सांस्कृतिक संगठन कहता रहता है, लेकिन उसका नाम सबसे ज्यादा सांप्रदायिकता और अराजकता में देखा गया है। आरएसएस के ऊपर दूसरी बार साल 1975 की आपातकाल के दौरान प्रतिबंध लगाया गया, क्योंकि उस समय भी आरएसएस पर जेपी आंदोलन के बहाने देश विरोधी कार्यों में और देश में अराजकता फैलाने में संलिप्तता पाया गया। उसके बाद फिर 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद तीसरी बार प्रतिबंध लगा। उस समय भी देश में जो सांप्रदायिक दंगा का माहौल बना, उसकी जमीन तैयार करने में आरएसएस का योगदान प्रमुख रूप से देखा गया। फिर उसने सरकार के सामने आत्मसमर्पण किया और वादा किया कि हम संविधान के दायरे में रहकर काम करेंगे। प्रियंक खड़गे उसके उसी बात को एक बार फिर से बहस के केंद्र में ला दिया है। वे कहते हैं कि जब भी भारत सरकार ने इस संस्था पर कार्रवाई किया तो ये हर बार कहते हैं कि हम संविधान को मानेंगे, लेकिन वास्तव में इन्होंने आज तक संविधान को दिल से नहीं अपनाया है। जब ये कहते हैं कि हम संविधान के अनुसार काम करते हैं, तो फिर ये अपने संगठन का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाते हैं? प्रियंक खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र और कर्नाटक कांग्रेस के युवा चेहरा है, जो हाल ही में गृह मंत्री बने हैं। 15 जून 2026 को उन्होंने मोहन भागवत को एक खुला पत्र लिखा, जिसमें आरएसएस की शताब्दी पर बधाई देते हुए पारदर्शिता की अपील की। पत्र में उन्होंने कर्नाटक के रिपोर्ट के आंकड़ों का हवाला दिया और पूछा कि कानूनी दर्जा क्या है, आपका संगठन अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाया, और यदि करवाया गया तो उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहाँ है, उसके पदाधिकारी कौन है, उनका फंडिंग कौन करता है, कहां से आपके संगठन फंड लेते हैं, उसका आय और व्यय का स्रोत क्या है, ये सारा जानकारी हमको दीजिए। क्योंकि आप खुद ही कहते हैं कि आरएसएस एक बहुत बड़ा संगठन है जो लोगों का सेवा करता है, तो जब बहुत बड़ा संगठन है तो ये इसकी जानकारी देशवासियों की होनी चाहिए।
उन्होंने सवाल करते हुए पूछा कि आप सार्वजनिक गतिविधियों की अनुमति किस आधार पर प्राप्त करते हैं। प्रियंक खड़गे ने कहा कि कोई भी नागरिक अपना एनजीओ, ट्रस्ट या मंदिर या कंपनी पंजीकरण का अनुपालन करती है तो आरएसएस जैसे विशाल संगठन को इसमें छूट क्यों मिलना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि यह राजनीतिक नहीं बल्कि संवैधानिक मुद्दा है। बाद के बयानों में उन्होंने कहा कि आरएसएस को अहंकार छोड़कर कानून का पालन करना चाहिए और हिंदू धर्म की तुलना खारिज करके उसे अपना बताना चाहिए कि आरएसएस जब 100 साल पुराना है तो फिर अभी तक ये अपना रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाया है और ये इसका संवैधानिक आधार क्या है। आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए और देश को बताइए कि आप कहां से पैसा लेते हैं, आप किसकी सेवा करते हैं और आपका काम करने की प्रवृत्ति क्या है।